डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 5.9 मिसलेनियस एक्सरसाइज में है और 17 क्वेश्चंस खत्म कर दिया था हमने, ठीक है ना। और 6 क्वेश्चंस बचा हुआ है 18 से 23 तक। कोशिश करेंगे इस क्लास में खत्म करने के एक्सरसाइज। अगर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5.9 दिया है हमने इसको नंबर, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी है, ठीक है। चलो देखो क्या दिया है, एक बार देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स क्यूब, मॉड्यूलस एक्स क्यूब, ठीक है ना। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब नहीं है, ओके। शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट एट ऑल रियल नंबर एंड फाइंड इट, ओके। ये एफ डबल डैश एक्स मतलब क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले डी वाई बाई डी एक्स पता करना, उसके बाद फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पता करना, एट ऑल रियल नंबर्स पता करना, ठीक है। चलो पता कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ले लो, पहले फंक्शन लिखो। क्या है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, ओके। हाँ, इसका क्या आएगा? इफ एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का क्या है फंक्शन? ये माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो रहा तो माइनस एक्स करेगा, माइनस एक्स होके फिर प्लस एक्स बाहर आएगा, ऐसा करेगा। मॉड्यूलस फंक्शन का खासियत है ये, तो माइनस एक्स। लेकिन माइनस एक्स का अगर क्यूब रहा तो क्या करेंगे अपने? माइनस एक्स क्यूब। देखिए माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स होल क्यूब, यहाँ तो सेम ही है, यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे और कुछ नहीं है ना, इसलिए मैं बोलने का, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो रहेगा तो क्या आएगा? एक्स क्यूब आएगा, सीधा से सीधा, ठीक है। चलो ये प्लस क्यूब है, प्लस एक्स क्यूब है। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये फंक्शन है। अभी डेरिवेटिव पता करेंगे, लेकिन पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव पता करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो हाँ अभी देखो दो तरीके से करते हैं, लेकिन चलो अभी लिख रहा हूं मैंने 2 बार, यहाँ एक्स इज लेस देन वैसा, ठीक है ना। अगर माइनस रहा तो माइनस ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्या होगा? माइनस कॉमन होगा, 3x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है? वेयर एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। ये आपको चाहिए क्या है? एफ डबल डैश एक्स है। चलो एफ डबल डैश एक्स है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को फिर करना है, मतलब देखो माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। चलो इसका क्या आएगा? माइनस ऑफ 6x आएगा, वेयर एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। हाँ, डेरिवेटिव आ रहा हो तो फिर डेरिवेटिव है ना, और कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, डेरिवेटिव आ रहा है तो डेरिवेटिव है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ चलो, ये दोनों जगह आपका वैल्यू आ चुका है, फाइंड इट, ओके। हाँ लेकिन देखिए ये दोनों जगह एक्स इज लेस देन जीरो। अभी मैं इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो लिख रहा हूं, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अगर जीरो रहेगा तो जीरो आएगा, जीरो नहीं रहेगा तो जो वैल्यू है वो आएगा, वो बाद में देखेंगे उसका, ठीक है। चलो फिर डबल डैश भी चाहिए ना, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर ये वाला 3x स्क्वायर, तो 6x होगा, वेयर x इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। बस यही लिखिए। और एफ डबल डैश एग्जिस्ट एट ऑल रियल, देखिए क्या नंबर है? लेस देन जीरो एक है, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, बस इतना ही है ना। ये सब जगह आपको डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है मतलब डिफरेंशिएबल है। एफ डबल डैश एक्स भी आ चुका है, ठीक है ना। हाँ ये लिख दो, खत्म कर दो ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलो हम फिर 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन एक बार देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है फार्मूला। ये फार्मूला तो हमको मालूम है, पहले पढ़ता हूं, देखो। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ओके, वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए ये नेचुरल नंबर है। अगर ये मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं रहा तो ये फार्मूला फॉर ऑल
अगर आपको यहाँ 1/2 आया तो भी एक्स पावर 1/2 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 -1, हमने ये सब किया है। माइनस रहा तो भी आएगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है 1/2 -2 जैसा, ठीक है ना। हाँ, वो दूसरा जगह, लेकिन यहाँ वहाँ करने की जरूरत नहीं, हम खाली नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स लेना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है लेना है, वो आसान है, हमको मालूम है कैसा करना है, ठीक है ना। चलो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। फर्स्ट इसको हमने क्या लेंगे, प्रोपोजिशन ले लेंगे। लेट प्रोपोजिशन Pn कॉलन, कॉलन लिखो, इक्वल टू मत लिखो क्योंकि ये इक्वल टू इधर है ऑलरेडी। d/dx x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1, जो दिया है उसको हमने प्रोपोजिशन ले लिया, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप को p ऑफ 1, p ऑफ n है ना, p ऑफ 1 कहता करेंगे, ठीक है ना। चलो p ऑफ 1 इज इक्वल टू नहीं, हाँ ये बहुत केयरफुल रहिए। p ऑफ 1 LHS इज इक्वल टू, हाँ कहाँ कहाँ 1 है वहां वहां LHS में 1 लगाओ। n रहा तो n है, 1 रहा तो 1 है, मतलब d/dx x पावर 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, d/dx x होगा। x है, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है। चलो फिर कामा लगाओ, RHS लिखो, RHS इज इक्वल टू, देखो यहाँ n रहा तो n इंटू एक्स पावर n-1, 1 रहा तो 1 इंटू एक्स पावर 1-1, क्या होगा RHS, 1 इंटू एक्स पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स पावर 0 समथिंग पावर 0 1 है, 1 इंटू 1 1 है, 1 है। देखो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है ना, हो गया है। क्या लिखना है, ये लिखना है, अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, LHS इज इक्वल टू RHS देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए एक्स पावर 1 दैट इज इक्वल टू dx/dx दैट इज इक्वल टू 1, हाँ ये लिखिए, ये लिखना भूल गया मैंने, ठीक है ना। d इंटू एक्स पावर 1 मतलब x है, dx/dx होगा 1 होगा, ठीक है ना। हाँ dx/dx 1 है, ये साइड RHS में भी ये 1 है। तो अभी लिखो LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखना, P ऑफ n इज ट्रू for n is equal to 1, P of n is true for n is equal to 1, n is equal to 1 का जगह ट्रू है, हर एक जगह ट्रू है, क्या मालूम है, करना क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को, नेक्स्ट स्टेप P of k प्लस 1 पता करना। चलो P of k, चलो क्या कर रहा हूं देखो, एक बार ऑब्जर्व करो, P of k कॉलन LHS इज इक्वल टू, P of k पता कर रहे हैं हमने, ठीक है। तो देखो P of n में k मतलब d/dx ऑफ x पावर k, ठीक है, क्योंकि n का जगह क्या आएगा LHS, ठीक है ना। हाँ अभी देखो n का जगह क्या आए तो क्या आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा, ये मत करना, यहां जैसा मत करना, ये ऐसा ही रखो, d/dx ऑफ x पावर k ऐसा ही छोड़ो, ओके। हाँ इसको कुछ मत करना, ऐसा ही रहने दीजिए, कामा लगाओ, RHS ले लो इज इक्वल टू, ये कामा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। RHS ले लो, RHS में देखो n का जगह n इंटू एक्स पावर n-1, अगर k आया तो k इंटू एक्स पावर k-1, हाँ देखो P ऑफ k LHS इज इक्वल टू RHS बोल के आपने अज्यूम करना है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो लिखो, अभी इस बार लिख रहा हूं, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, अज्यूम P of k is true, P of k is true मतलब LHS is equal to RHS, okay, that means d/dx of x power k is equal to k into x power k-1, समझ में आया। देखिए P of 1 ही आपने करना है, P of k नहीं करना, P of k खाली डाल के इसको अज्यूम करना आपने, P k is true बोल के, ठीक है। चलो हो गया, नेक्स्ट क्या करना, P of k प्लस 1,
assume p of k is true, ये to prove p of k plus 1 LHS is equal to RHS. p of k plus 1 का LHS is equal to RHS प्रूव करना है, ठीक है। हाँ ये करना है, चलो करते हैं वो भी। देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, p of k plus 1 कॉलन लगाओ, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है ना, LHS लिख रहा हूं मैंने पहले, LHS इज इक्वल टू, देखो P ऑफ K में P ऑफ K प्लस 1 करो, P ऑफ K प्लस 1, सॉरी LHS ऑलरेडी लिख दिया है ना, और कुछ नहीं करना। देखो P ऑफ K का LHS क्या था, P ऑफ K का LHS d by dx, ओके, d by dx x पावर, ओके, ये K रहा तो K है, K प्लस 1 रहा तो K प्लस 1, ठीक है। हाँ 1 मिनट वेट करो, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं आपने, देखो क्या कर रहा हूं, यहां नहीं करना अज्यूम करना, लेकिन यहां कुछ करना है, क्या करना, देखो मैं ऐसा करता हूं, डी बाई डी एक्स एक्स पावर के इंटू एक्स, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, एक्स पावर के इंटू एक्स, क्योंकि एक्स पावर के इंटू एक्स लेके आप ऐसा ले लो, समझा, हाँ ऐसा लेना ही पड़ेगा। देखो एलएचएस अभी खत्म नहीं हुआ, एलएचएस कर रहे हैं हमने, ठीक है। चलो क्या कर रहा हूं, देखो u इंटू वी, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी ले लो, देखो मैंने क्या कर रहा हूं, v डी बाई डी एक्स यू प्लस यू डी बाई डी एक्स वी, ओके, u इंटू वी लिया, ओके चलो, दैट इज इक्वल टू, फाइनली लिखो x डी बाई डी एक्स एक्स पावर के, x डी बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स एक्स पावर के क्यों, हम यहां है ना हमारे पास, देखो डी बाई डी एक्स एक्स पावर का क्या क्या वैल्यू है, क्या है ना, हाँ लिखो के डी बाई डी एक्स एक्स पावर का वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट करो, एक्स ऐसा लिखो, लेकिन के इंटू एक्स पावर के माइनस 1 आया है ना, बिल्कुल आया है, प्लस करो, ठीक है, एक्स पावर के कुछ है क्या, नहीं है, एक्स पावर के ऐसा लिखो, देखो डी एक्स बाई डी एक्स क्या है, 1 है, तो एक्स पावर के लिखो, एक्स पावर के, ओके। हाँ देखो इसको और क्या बदल सकते हैं आपने, इधर देखो मैंने क्या कर रहा हूं, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर माइनस 1 है, एक्स पावर के माइनस 1, तो ऐड किया तो क्या होगा, एक्स पावर के होगा, दैट मीन्स के इंटू एक्स पावर के प्लस एक्स पावर के, आया ना, हाँ आया है। तो अभी एक्स पावर के कॉमन ले लूं, क्या ले लो, एक्स पावर के कॉमन लिया तो क्या होगा, के प्लस 1 होगा, ठीक है। हाँ ये एलएचएस है, ये साइड को रखो, ठीक है। हाँ पी के प्लस 1 का एलएचएस है ये, ठीक है ना। चलो हम ऐसा करते हैं, इसको एक बॉक्स लगा देते हैं, एक्स पावर के इंटू के प्लस 1, वो के प्लस 1 आगे भी ले सकते हैं, के प्लस 1 इंटू एक्स पावर के, देखो मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसा नहीं लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, के प्लस 1 इंटू एक्स पावर के, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना, क्योंकि के इंटू एक्स पावर के इंटू एक्स पावर के प्लस एक्स पावर के प्लस एक्स पावर के, ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, आरएचएस इज इक्वल टू, देखो पी के प्लस 1 का आरएचएस मतलब पी के 1 का आरएचएस क्या था, के इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 था, पी के प्लस 1 का या के का जगह के प्लस 1 आएगा, लिखो के प्लस 1 इंटू एक्स पावर के प्लस 1 माइनस 1, के की जगह के प्लस 1 आना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू के प्लस 1, तो ऐसा ही लिखो, वो के लिख दिया। हाँ देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, एक्स पावर के, ठीक है। हाँ अभी देखो इसको एक बॉक्स, इसको एक बॉक्स, हो गया ना, प्रूव हो गया, दैट मीन्स पी के प्लस 1, पी ऑफ के प्लस 1 एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए बोला था ना, प्रूव हो गया है, और क्या, ठीक है। हाँ यही है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है ना। हाँ ये ले लो, फिर हमने 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो
क्या लिखा है एक बार समझो पहले क्वेश्चन को। यूजिंग द फैक्ट मतलब फार्मूला दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन में साइन कॉस दोनों आएगा, प्लस रहा हो तो प्लस आएगा, माइनस रहा हो तो माइनस आएगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या आएगा, कॉस में कॉस ए कॉस बी आएगा, बाद में वो साइड में साइन ए साइन बी आएगा। प्लस रहा होगा तो माइनस आएगा, माइनस रहा होगा तो प्लस आएगा, ऑपोजिट आएगा। हाँ वो दोनों फर्क है, ठीक है। ये है तो ये फार्मूला है, और ये फार्मूला और डिफरेंशिएशन ये दोनों इस्तेमाल करके कॉस का फार्मूला पता करने के लिए बोल रहा। बहुत आसान है, इसको डिफरेंशिएशन करो दोनों साइड आ जाएगा। सम ऑफ कोसाइन फार्मूला, ये सम ऑफ साइन फार्मूला है, सम ऑफ कोसाइन फार्मूला मतलब कोसाइन मतलब कॉस, सम ऑफ कॉस फार्मूला पता करने के लिए बोल रहा और कुछ नहीं। मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी आप पता करने के लिए बोल रहा हो और कुछ नहीं क्वेश्चन वहां, ठीक है। पता कर सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं। देखो मैंने क्या लिख रहा हूं एक बार, ठीक है ना। फिर दोबारा देखो ये फार्मूला दोबारा लिख के दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। चलो मैं क्या कर रहा हूं देखो एक बार, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके हाँ ये फार्मूला है एक्चुअली, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं डी बाई डी एक्स। देखो मैंने क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। ओके हाँ अगर चाहिए तो आप ऐसा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पैरेंथेसिस भी चलेगा। ओके यहाँ ब्रैकेट क्यों, यहाँ ऑलरेडी पैरेंथेसिस अंदर है इसलिए ब्रैकेट लगाया, ठीक है ना। हाँ u प्लस v जैसा, ये u ये v जैसा है और ये एक ही है, ठीक है ना। हाँ अभी दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो क्या आएगा देखो एक बार, देखो x से कर रहे हैं, पहले आपको साइन x है बोल के समझो, डी बाई डी एक्स साइन x कॉस x कॉस ए प्लस बी हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ये है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ बी है। ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई करना बोले तो क्या करेंगे आपने, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। हो गया, और कुछ आएगा नहीं है, बस डी बाई डी एक्स साइन एक्स बोल के समझो, कॉस एक्स हो गया, एक्स ए प्लस बी है। फिर दोबारा डी बाई डी एक्स ए प्लस बी करना है, क्योंकि ये एक्स तो नहीं है ना, एक्स रहा तो छोड़ देते थे, एक्स नहीं, इसलिए फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये डी बाई डी एक्स ऑफ बी कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, हाँ यहाँ केयरफुल रहो, ये देखिए ये दोनों आपको u एंड v जैसा है। हाँ डी बाई डी एक्स यू इंटू डी बाई डी एक्स बी, लेकिन दोनों में x नहीं है, यहाँ जैसा क्या ऐसा ही करना वो भी। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले v ले लो, ओके v लिया, डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस फिर u ले लो, ओके लिया, फिर डी बाई डी एक्स कॉस बी। ये एक ही था इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे। हो गया ना, हो गया। अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा प्लस डालेंगे, प्लस डालने के लिए मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। हाँ प्लस, हाँ लिखो, दोबारा लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ये है ना, हाँ देखो साइन भी, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ये प्लस कॉस ये, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन भी। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो करेक्ट है ना। हाँ अभी करो, अभी देखो मैंने क्या करा, देखो ये साइड तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये साइड तो ठीक है ना, ये खाली ऐसा ही लिखो। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू ओके डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ केयरफुली करो, देखो कॉस भी है लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ये क्या होगा, कॉस ये होगा। मैं कॉस ये पहले लिखूं ये वाला, ठीक है ना। चलो कॉस ये कॉस बी हो गया क्या, नहीं हुआ। यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ये तो कॉस ये है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये डी ए बाई डी एक्स, हाँ डी ए बाई डी एक्स। समझ में आया ये वाला, कॉस बी तो कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन खाली साइन ये को करना है। साइन ये को करने के टाइम में डी बाई डी एक्स साइन ये कॉस ये, फिर डी ए बाई डी एक्स हो गया। ये साइड का तो होगा, ये साइड देखो प्लस लिखो क्या मत लिखो, क्योंकि कॉस से करने वाला है तो माइनस आएगा। साइन ये लिखो, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी माइनस साइन बी, चलो माइनस साइन बी
हो गया क्या? नहीं हुआ। फिर बी को करना, डी बाई डी एक्स ऑफ पी, डी बी बाई डी एक्स। ओके, हाँ अभी पैरेंथेसिस, चलो पैरेंथेसिस नहीं तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, ठीक है ना। प्लस है, चलो प्लस भी लगाया मैंने। ओके, हाँ दोबारा देखो, देखो फिर कास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कास्ट करो तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने पहले देखो ये पहले लिखना चाहता हूं, इसलिए मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ कास्ट, ये क्या है? माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये साइन बी। ओके, लेकिन हो गया क्या? नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये, क्योंकि कास्ट का हो गया है, लेकिन और ये का नहीं हुआ, डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स। प्लस साइन क्या है? हाँ प्लस, यहाँ डी बाई डी एक्स साइन आएगा, प्लस लिखो, चलो प्लस लिखा। देखो बाहर प्लस है, लेकिन अंदर ये टर्म माइनस आया है, केयरफुली रहना है, हाँ ठीक है। यहाँ भी माइनस आया है, चलो देखो कास, ये तो ऐसा ही लिखो, क्योंकि ये है, पहले कास लिखो, क्योंकि ये पहले लिखना चाहता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन भी क्या है? कॉस बी, कॉस बी लिखो। हो गया क्या? नहीं हुआ। फिर डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। ओके, हाँ चलो अभी देखो मैंने कैसा इसको बदल रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कॉमन लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस टी बी बाई डी एक्स। ओके, हाँ दैट इज इक्वल टू, देखो डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स दो जगह है ना, दो जगह है ना, दो जगह है। चलो डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी ए बाई डी एक्स, चलो कॉमन ले रहा हूं। देखो डी ए बाई डी एक्स अगर कॉमन लेता हूं तो देखो इसका प्लस है, इसका माइनस है, पहले ये लिखो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, देखो मैं डॉट ऐसा लगाया, ये दो टर्म हो गया है, डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स। ओके, फिर क्या है? डी बी बाई डी एक्स, प्लस लिखूं क्या? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, देखो ये डी बी बाई डी एक्स, ये भी माइनस है, डी बी बाई डी एक्स प्लस है, लेकिन यहां देखो हाँ नहीं प्लस है, ये प्लस है, चलो प्लस है, प्लस लिखो। डी बी बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हो तो क्या आएगा? डी बी बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहां बचेगा नहीं, चलो मैं नीचे लिख रहा हूं। ओके, चलो प्लस डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स अगर कॉमन लेता हूं, पहले प्लस वाला लेता हूं, क्योंकि बाहर प्लस है अंदर प्लस है, प्लस वाला कास ए कास बी, चलो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ओके, यहां तक समझ में आया क्या? पहले देखो, ओके यहां तक समझ में आया तो मैंने थोड़ा ऊपर मैं यहां तक निकालना चाहता हूं। ओके, हाँ बोर्ड रब करना चाहता हूं, कहां तक? ये रेड कलर तक रब करना चाहता हूं, यहां तक, ठीक है। लिख लो पास करके, क्योंकि गड़बड़ नहीं करना, अच्छा सा करना चाहता हूं, ठीक है ना। चलो पास करके ये ऊपर ये दो लिख लो, मैंने निकाल रहा हूं, ठीक है ना। चलो ओके, हाँ चलो लेफ्ट साइड तो यही है, सेम लिखो, लेफ्ट साइड फिर सेम, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी देखो डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स दोनों सेम आया है ना, तो मैं ऐसा करता हूं सेम है तो फिर ये दो कॉमन लेता हूं, डी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों का टर्म में यही है, तो मैं क्या करता हूं ये कॉमन लेता हूं, कॉस ए कॉस बी, चलो कॉमन ले रहा हूं, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर ये दो कॉमन लिया तो क्या होगा? डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस, देखिए प्लस है बाहर, ये दो कॉमन लेने के टाइम, ठीक है ना, प्लस है, प्लस डी बी बाई डी एक्स, तो ये आएगा, ठीक है, आया है। चलो अब क्या होगा? आपका आंख का सामने है, देखो ये भी डी ए बाई डी एक्स है, ये भी डी ए बाई डी एक्स है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो फिर ये दोनों कैंसिल करूं मैंने, दोनों कैंसिल किया तो क्या बचेगा? देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। हाँ
काश में प्लस रहा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। काश में पहले दो टर्म काश आएगा, लास्ट दो टर्म माइनस आएगा। ठीक है, हाँ ये लिख लो। फिर हमने 18, 19, 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो चलो एक बार ये क्वेश्चन अच्छा समझो क्या दिया है। डज देयर ए फंक्शन एग्जिस्ट विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। चलो है, ऐसा फंक्शन है, लिख सकते हैं। ऐसा फंक्शन एक नहीं बहुत है, लेकिन हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है ना, देखो मैंने डिजाइन कर रहा हूं आपको, 2-3 भी लिख सकता हूं मैंने। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसा ले लो। देखो ये दोनों कंटिन्यूस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। at x इज इक्वल टू 0 है, at x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, हाँ। नहीं तो x माइनस 1 लेके अगर x माइनस 2 लेते हो, at 1 at 2 नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, कंटिन्यूस है ये फंक्शन दोनों। नहीं तो आपने x माइनस 2 x माइनस 3 लेते हो, कंटिन्यूस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल at x इज इक्वल टू 2 at x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये कैसा हम यही लिया है, अभी हम दिखाता हूं कैसा है। ओके, हाँ, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ओके, ठीक है, चलो ये आपको मालूम है। इंडिविजुअली अगर ये डिफरेंशिएबल है तो फिर ऑटोमेटिकली टोटल डिफरेंशिएबल है, ये भी तो आपको मालूम है। ठीक है ना, सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं अपने, मतलब g ऑफ x h ऑफ x जैसा ले सकते हैं। ठीक है ना, हम अलग अलग करके दिखाते हैं। ठीक है ना, टोटल फंक्शन है लेकिन कंटिन्यूटी के लिए तो आपको ये करना पड़ता है ना। ठीक है, चलो ये कंटिन्यूस है तो कोई डाउट नहीं है ना, कंटिन्यूस तो है, ये नॉर्मल फंक्शन है, कोई कंट्रोल से नहीं दिया है। ओके, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 मॉड्यूलस इज कंटिन्यूअस। ओके, और क्या लिखेंगे आपने, एक्स माइनस 3 इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इसके लिए फिर हमने कोई वो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, हाँ चलो अभी देखो नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है अभी हमने। ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल कैसा प्रूव करना है, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, x माइनस 2 मॉड्यूलस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ओके, पहले ये करेंगे, उसके बाद रब करके फिर x माइनस 3 का भी करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट देखिए ये तो कंटिन्यूस है, ये हमने लिख दिया एट ऑल पॉइंट्स, कुछ भी दे दो क्योंकि यह कंट्रोल नहीं है। कम रहा तो कम आएगा, ज्यादा रहा तो ज्यादा आएगा, 0 रहेगा तो -2 भी मॉड्यूलस होके बाहर आएगा। ओके, 2 आएगा और कुछ नहीं है, सेम आंसर ही आएगा आपको। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है एट 2। देखो मैंने कैसा दिखा रहा हूं आपको। ठीक है ना, हाँ, ये देखिए ये g ऑफ x ले लो। ठीक है ना, अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने लिखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल के। ठीक है ना, हाँ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ओके, हाँ, एफ ऑफ x माइनस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाय माइनस डेल्टा x। ठीक है ना, डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यही फार्मूला लिखना, क्योंकि यहाँ माइनस आने दीजिए। ठीक है ना, चलो दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, x माइनस डेल्टा x मतलब मॉडुलस क्या है, x के जगह माइनस डेल्टा x लिखना और -2 लिखना, मॉडुलस डाल दो, माइनस x माइनस 2 मॉडुलस। ठीक है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा x। ओके, चलो बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, देखो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऐसा ही लिखो। ओके, हाँ, देखो यहां आपको at x इज इक्वल टू 2 हमने बोला है ना, at x इज इक्वल टू 2, at x इज इक्वल टू 2 क्या करेंगे, इधर देखो मैंने क्या कर रहा हूं, 2 माइनस डेल्टा x माइनस 2 बाई -2 बाई माइनस डेल्टा x। 2 माइनस 2 0 है तो माइनस डेल्टा x मॉडुलस होगा डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा x, क्योंकि 2 माइनस 2 ये भी 0 है, -0 कुछ लिखने का जरूरत नहीं, 2 माइनस 2 ये भी खत्म हो गया यहाँ।
ठीक है ना। माइनस डेल्टा एक्स मॉडुलस से बाहर आके क्या आएगा, प्लस डेल्टा एक्स होगा। नीचे क्या है, माइनस डेल्टा एक्स है, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। यहाँ आप लिमिट और कुछ करने का जरूरत नहीं। चलो यहाँ शायद हमने ये लिखना है, लिमिट अभी डाला नहीं हमने, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अभी भी है, ठीक है ना। हाँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अभी भी है, ओके। अभी भी हमने लिमिट सबमिट नहीं किया, लिमिट सबमिट करने के पहले ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया -1, तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। चलो ये हो गया है। राइट हैंड डेरिवेटिव ले लो, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अभी सीधा मैंने क्या लिख रहा हूं देखो, पहले तो फार्मूला लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई प्लस डेल्टा एक्स, दोनों जगह प्लस प्लस, क्योंकि देखो मैंने भूल गया यहाँ माइनस आना चाहिए, 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में 0 प्लस, दैट इज इक्वल टू, मैं सीधा से सीधा लिखता हूं। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, चलो एक बार तो फंक्शन लिखना भी पड़ेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स -2, ये फंक्शन है, देखिए चलो जगह बचाने के चक्कर में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, हाँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स -2 मॉडुलस माइनस एक्स -2, ओके, हाँ, डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा एक्स, ओके, हाँ। फिर दोबारा आपने फिर लिमिट एक्स टेंस टू वो लिखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, देखो at x इज इक्वल टू 2 बोल के लिखो, फिर at x इज इक्वल टू 2, क्योंकि at x इज इक्वल टू 2 कर रहे हैं ना, तो x का जगह 2 डाल दो, 2 प्लस डेल्टा एक्स -2 बाई -2 बाई प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, देखो 2 गया है, प्लस डेल्टा एक्स, ये तो 2 गया है यहाँ भी, तो मॉडुलस ऑफ प्लस डेल्टा एक्स बाय प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस 1, क्योंकि देखो यहाँ नीचे डेल्टा एक्स है, या ऊपर कैसा भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ प्लस डेल्टा एक्स है तो 1 आएगा, मतलब आपको क्या आएगा, फाइनल आंसर 1 आएगा। अभी मुझे बता दो, आप ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x इज इक्वल टू 2, कौन सा, ये वाला, ओके, पहले लिख लो, फिर ये भी देखते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स का जगह वो दिखाने के लिए बोल रहा है, ये कंटिन्यूस है, हमको मालूम है कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने का जरूरत नहीं, हमको बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएबल नहीं है बोल के दिखाने के लिए ये किया मैंने, ये कहाँ किया, at x इज इक्वल टू 2 के लिए किया, पहले 2 पॉइंट्स दिखाने के लिए बोल रहा है, पहले पॉइंट at x इज इक्वल टू 2, ये मिटा के फिर at x इज इक्वल टू 3 का भी मैंने लिखता हूं, ठीक है ना। देखो दो फंक्शन है तो आपको मालूम है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस h ऑफ x, कंटिन्यूटी है तो दोनों कंटिन्यूटी रहा तो ही कंटिन्यूटी होगा, दोनों में कोई भी एक भी कंटिन्यूटी नहीं रहा तो ये चेन है, तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो ये मिटा रहा हूं मैंने, ले लो, फिर x-3 भी देखेंगे ऐसा ही, ठीक है। चलो चलो क्या लिख रहा हूं मैंने, देखो x-3 is not differentiable at x is equal to 3 as follows, देखो पहले भी x-2 का भी थोड़ा ऐसा लिखिए as follows बोल के, x-3 मॉडुलस ऑफ x-3 is not differentiable at x is equal to 3 as follows, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस, ओके, हाँ, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स,
क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 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 दोनों। ओके चलो, दैट इज इक्वल टू, फिर दोबारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, हाँ फंक्शन लिखो अभी, एक्स माइनस 3 है ना, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस 3, देखो एक्स का जगह एक्स माइनस डेल्टा एक्स आना है, ठीक है ना। हाँ, मॉडुलस क्लोज करो, माइनस करो, फिर एक्स माइनस 3 डेल्टा, सॉरी डिटर मॉडुलस, ओके, फिर माइनस डेल्टा एक्स, ओके। हाँ देखो डेल्टा एक्स ऑलवेज टेंड्स टू जीरो डिफरेंशिएशन के लिए है, लेकिन एक्स का वैल्यू बदल सकते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है 3, चलो अट एक्स इज इक्वल टू 3, फिर दोबारा लिखो, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, अट एक्स इज इक्वल टू 3 क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब 3 माइनस डेल्टा एक्स माइनस 3 माइनस 3, क्योंकि एक्स का जगह 3 डालना है अभी, ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स, ओके। देखो 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस में माइनस डेल्टा एक्स आएगा, ओके। हाँ ये जीरो आएगा, मैं लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, नीचे माइनस डेल्टा एक्स, देखो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ये लिमिट है ना, कंटिन्यूस लिखना ही पड़ेगा, लिमिट कंटिन्यूस लिखना ही पड़ेगा। चलो लिख रहा हूं मैंने, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस डेल्टा एक्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस 1, दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि देखिए माइनस रहा तो मॉडुलस के बाहर प्लस आएगा, तो नीचे माइनस है, इसलिए आपको -1 आएगा फाइनल वैल्यू, -1, तो -1 रहेगा, तो डेल्टा एक्सटेंशन सबमिट करने के पहले ही ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया, -1 आंसर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो एक बार क्या लिख रहा हूं मैंने, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस आएगा अभी, ठीक है। हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखो, राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो लेफ्ट हैंड में माइनस, राइट हैंड में प्लस आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू, फिर दोबारा लिखो वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन लिखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स -3 माइनस एक्स -3, ओके। हाँ डिवाइडेड बाय माइनस, नहीं प्लस डेल्टा एक्स, माइनस बोल के बाद लिखना, ओके। हाँ अभी लिखो अट एक्स इज इक्वल टू 3, अट एक्स इज इक्वल टू 3, ओके। ये वाला ऑलरेडी यहां लिख चुका है, चलो अट एक्स इज इक्वल टू 3 लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस 3, वो फर्स्ट सबमिट करो, 3 प्लस डेल्टा एक्स -3 मॉडुलस -3 डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू, चलो देखो 3 - 3 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा आपको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, देखो ये प्लस डेल्टा एक्स का मॉडुलस होगा, नीचे प्लस डेल्टा एक्स आएगा, क्योंकि ये जीरो है, समथिंग -0 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ ये दोनों 3 कैंसिल आउट होके प्लस डेल्टा एक्स अंदर मॉडुलस, देखिए यहाँ प्लस रहा माइनस रहा, बाहर प्लस आएगा, नीचे क्या है वो इंपॉर्टेंट है डिवीजन का टाइम में, ठीक है ना। अभी मैं इसको सीधा से सीधा मैं 1 लिखूं, एक स्टेप जंप कर दिया ये वाला, ठीक है ना। हाँ अब जो -1 + 1 इक्वल है क्या, नहीं है, तो अब लिखो एज अबव मॉडुलस ऑफ x - 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, समझ में आया है ना। हाँ बस, मतलब देखिए ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस से नहीं चलेगा, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल ये 2 के पास नहीं होगा, ये 3 के पास नहीं होगा, 2 पॉइंट की जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 22 नंबर क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन अच्छा सा देखो, ओके। क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू ये है f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, l m n a b c, डिटरमिनेंट है, देखिए ये डिटरमिनेंट करना है अभी हमने, हाँ डिटरमिनेंट है, ओके। हाँ मतलब डिटरमिनेंट y डेल्टा dy बाई dx करना है, ये f डैश x, g डैश x, h डैश x, मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव आया है, लेकिन खाली एक रो को ही डेरिवेटिव करना है, बाकी सेम आया है, ये प्रूव करना है हमने। कैसा प्रूव करें,
हाँ देखो, ये इसका और ये इसका ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो फाइनल आंसर आता है उसको डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। एक काम करता हूं, पहले एल एच एस इज इक्वल टू, ये एल एच एस या आर एच एस समझो। एल एच एस से ले कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं। एल एच एस इज इक्वल टू, ओके, हाँ क्या कर रहा हूं देखो, एफ ऑफ एक्स एम सी माइनस बी एन, लेकिन ये ब्रैकेट होगा, माइनस जी ऑफ एक्स, माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस जी ऑफ एक्स एल सी माइनस ए एन, फिर प्लस एच ऑफ एक्स एल बी माइनस ए एम, ओके। हाँ, ये डिटरमिनेंट है, ये ऐसा करते हैं, डिटरमिनेंट y इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट y, ओके, डिटरमिनेंट y ये है, ठीक है ना। हाँ देखो, डिटरमिनेंट डेल्टा y, डिटरमिनेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला कर रहे हैं हमने, ठीक है ना। क्या आएगा एक बार देखो, इसका एफ डैश एक्स इंटू सेम यही आएगा ना, एम सी माइनस बी एन, एम सी माइनस बी एन, चलो लिखो, एम सी माइनस बी एन माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम, ओके। हाँ देखिए, ये सेपरेट सेपरेट डेल्टा है ये, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा, मतलब इसको अगर डेरिवेशन करने के बाद ये आता है तो वो करेक्ट है। चलो मैंने कर रहा हूं डेरिवेशन, अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हो, डिटरमिनेंट वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको कर रहा हूं मैंने, ठीक है ना। हाँ चलो देखो, एम सी बी एन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आप क्या करना, एम सी माइनस बी एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल सी माइनस ए एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एल बी माइनस ए एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ तो फिर दोबारा लिखो, डी वाई बाई डी एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है ना। हाँ मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट वही कर रहा है, मतलब डिटरमिनेंट है ना, ठीक है। चलो हाँ, डी वाई बाई डी एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अभी क्या है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है, चलो लिखो, एफ डैश एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन, ओके, माइनस जी डैश एक्स इंटू एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स इंटू एल बी माइनस ए एम, यही है क्या, देखो सेम आया है ना। हेंसफोर्ड, बस और कुछ नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट जो करता है ना, इसको फिर डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन किया, यही आएगा, ठीक है। चलो 23rd क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो 23rd क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, अच्छा समझो पहले। इफ y इज इक्वल टू ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, इसका कुछ लिमिट्स दिया है, वो इसका कंपैटिबिलिटी के लिए दिया है, वो हमारे आंसर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो काम करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए वो लिमिट्स है, ठीक है। चलो प्रूव क्या करना, इफ y इज इक्वल टू ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, देखिए ये पूरा x समझो ई पावर x जैसा है, y इज इक्वल टू क्या प्रूव करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमने। चलो कर सकते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चंस करने के टाइम में थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना, हम अलग अलग करके जोड़ना माइनस करना नहीं है। आप डी वाई बाई डी एक्स पहले करो, उसी को फिर हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड
बदल के जो आता है फिर उसको डी स्क्वायर वाई बाय करो, जो फाइनल आता है उसको फिर बदलो, ठीक है ना। हाँ, पिछले क्वेश्चन कैसा किया ऐसा ही करना। चलो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये वाई है ना, वाई दिया है, डी वाई बाई डी एक्स पता कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पहले क्या करता हूं मैंने, ई पावर एक्स समझता हूं, ई पावर एक्स समझ आया तो क्या आएगा, ये ई पावर ये cos इनवर्स एक्स, ई पावर एक्स आया, हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर डी बाई डी एक्स इंटू ये cos इनवर्स एक्स, उस टाइम में क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो आगे आएगा, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 बाई, देखो माइनस इधर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मैंने सीधा लिख दिया। ये समझ में आया क्या? अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा स्टेप मैं लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना अगर आपको सोचने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो ठीक है। मुझे देखो मैंने डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स है, चलो ई पावर एक्स है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये cos इनवर्स एक्स क्या आएगा, ये बाहर ले लो, ये बाहर ले लो, और ई पावर ये cos इनवर्स एक्स ले लो, फिर डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स है, ये बाहर गया, ये डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स क्या है, -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, हो गया क्या, हो गया, और कुछ नहीं है। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस है ना, माइनस ये ई पावर ये cos इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये करेक्ट है क्या? देखो यही मैंने यहाँ लिखा था डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लिखने की जरूरत है, आप ये ले लो। हाँ, अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व करो मैंने, ठीक है। अभी मैं डी स्क्वायर बाय सेपरेट नहीं कर रहा हूँ, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को इधर भेज रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेगा, वो डिनोमिनेटर में है ना, ये मल्टीप्लाई करेगा। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं ये लिखता हूँ माइनस ये इंटू ई पावर ये cos इनवर्स एक्स, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो काम लगा रहा हूँ, आगे करेंगे, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एक सेंटेंस में आया है, डिवीजन डिनोमिनेटर कुछ नहीं, अभी ये डिनोमिनेटर इधर भेज दिया मैंने, ठीक है, पहले इक्वल टू था ना, ये डिनोमिनेटर इधर भेज दिया, ठीक है ना। हाँ, अभी फिर इसको दोबारा करता हूँ, डी बाई बाई डी एक्स, चलो कर रहा हूँ, देखो कैसा कर रहा हूँ मैंने, देखो अभी इसको क्या तो डी स्क्वायर वाई आएगा, इसको क्या तो 1 बाई 2 रूट ऐसा आएगा, दोनों अलग अलग है, यू इंटू वी जैसा है, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस यू इंटू वी, ओके, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मुझे लगता है नीचे लिखना है, ये यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। देखो हो सका तो फिर बाद में ऊपर मिठा के लिखेंगे। देखो ये क्या कर रहा हूं मैंने, देखो पहले v डी वाई बाई डी एक्स u डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ओके, प्लस u 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स हमको मालूम है, डी स्क्वायर वाई वो बाद में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, देखो ये माइनस ये मैंने कॉमन लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ये cos इनवर्स एक्स, एडवांटेज क्या है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ये इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ओके, हाँ ये सीधा फिर दोबारा आपने लिख सकते हैं इसका, ठीक है, हाँ वो एडवांटेज है आपको ऐसा, ठीक है। चलो देखो क्या होगा यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू है ये, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई पहले 2 रूट एक्स आएगा, 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके आएगा, इसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना, क्या आएगा, मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, -2x आएगा, ये तो जीरो है, एक्स स्क्वायर को 2x आएगा लेकिन माइनस है, -2x, तो मैंने -2x लिखूं यहाँ, और कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन देखो ये बाद में काटेंगे ये दो ऐसा, ठीक है ना, बाद में देखेंगे, इंटू है, हाँ ये प्लस लिखो, ओके, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऐसा ही लिखो, अभी इंटू ये क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, देखो माइनस ये कॉमन लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ये cos इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ये cos इनवर्स एक्स, फाइनली क्या आया, ये आया, ये ही लिखना है यहाँ, फिर माइनस ये आएगा ई पावर
ये cos इनवर्स x आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या होगा आपको, देखो ये माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट के ये स्क्वायर होगा वो, ठीक है ना। हाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे हम करते हैं इसका, ठीक है ना। हाँ माइनस माइनस ओके प्लस होगा ये, ठीक है। लेकिन ये 1 माइनस स्क्वायर रूट फिर इधर भेज रहा हूं मैंने, ऐसा अगर भेजता हूं तो क्या होगा, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों जगह हो जाएगा, ये इधर आया तो जो इक्वल टू है यहाँ ये साइड आया तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, कट जाए तो क्या होगा माइनस एक्स, एक्स तो है डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 बाई स्क्वायर रूट ये कट गया, ये इधर आया है ना, तो प्लस देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो रहेगा ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू, चलो ये क्या होगा ये स्क्वायर, ओके। ई पावर ये cos इनवर्स एक्स को मैंने वाई लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं, तो फिर लिखो ये वाई, ठीक है। चलो आगे देखो क्या आने वाला है, इसको भी इधर ले आया, इधर ले आया तो माइनस होगा, तो प्लस क्या है ये है, प्लस वाला पहले लिखता हूं मैंने, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस है, बाद में माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आई माइनस ये स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या। पहले ये देखो ये स्टेटमेंट देखो, पहले ऊपर बाद में देखते हैं, ये करेक्ट है क्या। देखो ये स्क्वायर वाई इधर आकर माइनस हुआ, प्लस वाला पहले लिखा माइनस वाला नेक्स्ट लिखा, ठीक है। हाँ अभी जाओ क्या प्रूव करने के लिए बोला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। चलो इससे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में चलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन दोनों सेम है, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच।